हाँ ओके। और अदनान किससे बात कर रहा था? किसी से बात नहीं कर रहा था। तुझसे क्या मतलब? किसी से तो बात कर रहा था। अरे यार तुझसे क्या मतलब, मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या अपना काम करना तू। अच्छा इतना गुस्सा यार, मुझे क्या मतलब? चल दिखा, मोबाइल दिखा, दिखाना मोबाइल। यार जा फैजान, अपना काम कर, फोन चल, लाइट ऑफ कर। किससे बात कर रहा है? अच्छा हाँ भाई, तो ये बात हो गई। किसी दूसरे के लिए तू भाई पे हाथ उठा देगा। खैर चल भाई भाई में होता है, लेकिन भाई को तो बता दे किससे बात कर रहा था। देख बता तो दूंगा, लेकिन प्रॉमिस कर कि ये बात सिर्फ हम दोनों के ही बीच में रहेगी। भाई प्रॉमिस है, सिर्फ तेरी और मेरी बीच की बात है यार। चलो, मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ। लड़के से बात कर रहा था तो इसमें क्या गलत बात हो गई? तो छुपाना क्या था? वो बात नहीं है, मुझे लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे लड़के अट्रैक्ट करते हैं। इवन कि साथ में मुझे लड़के ही आते हैं, और मुझको अपनी लाइफ जो है वो किसी लड़की के साथ नहीं गुजारनी। तो पागल हो गया है क्या? कैसी बकवास बातें कर रहा है? ये बकवास नहीं सुनना मुझे तेरी। इसीलिए तुझको नहीं बता रहा था। अरे तू कुछ भी बकेगा और हम सुनेंगे क्या? जी पागल है। अच्छा सुन, किसी को बताना मत प्लीज। अरे नहीं बताऊंगा भाई। बैठ इधर। क्या बता रहा था फैजान? बता दिया तूने? तू कुछ भी करता रहा है और मैं ना बताऊं? मना क्या था तूने बताने के लिए? क्या बोल? बोल ना, अब चुप क्यों बैठा है? बताओ लड़कों वाली बात। बताएगा अभी क्या? रुकिए 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 रुकिए, मैं बात करती हूँ। क्या बात है बेटा? क्या बात हुई आपकी फैजान से? क्या बोला आपने उससे? जो आप लोगों ने सुना वो सही सुना। क्या? या अल्लाह, क्या इसी दिन क्यों तुझे पता क्या था? इब्लिस है तो इब्लिस। इब्लिस ने हमारे घर में जन्म लिया है। या अल्लाह रहम कर, नेक हिदायत दे। ये कैसा क्या कर रहा है तू? गुनाह है ये सब। किसकी बुरी सोहबत में फंसा हुआ है तू? शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हो? इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था। मुझको पता है कि मेरी बात कोई नहीं समझेगा। जस्ट लीव मी अलोन। रुक, कहाँ जा रहा है नालायक? आज तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। फिरोज आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा वो। मैं उससे बात करूंगी। कुछ फायदा नहीं उससे बात करके। जिस तरीके से वो बात कर रहा था वो सुधरने वाला नहीं। आप एक काम कीजिए, आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी फिरोज भाई, कैसे आना हुआ? बात है मुफ्ती साहब, मेरे घर में शैतान पैदा हुआ है। नामुराद बोलता है कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। दिल में आता है कि उसका गला दबा के कत्ल कर दूं। फिरोज भाई, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन हमको नफ़रत गुनाह से होनी चाहिए, ना कि गुनाहगार से। बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है। कल मैं आपके घर आऊँगा, बच्चे से वहीं बात होगी इंशाअल्लाह। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? घर वालों का सुख चैन छीन करके तू कैसा ठीक है अदनान? फिरोज भाई, बच्चा किसी जहनी उलझन में है, ये बीमारी है, ठीक तो करना पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, खतावार हूँ, दोज़खी हूँ, लेकिन मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। बेटा, इंसान जब तक गुनाह के बारे में सोचे तब तक वो गुनाहगार नहीं है अल्लाह की नज़र में। जब वो गुनाह कर बैठे तब वो गुनाहगार है। और तुम्हारी ये सोच एक फितना है, एक टेम्पटेशन है और कुछ नहीं। और हमको ऐसी सोच से बचकर चलना चाहिए। लेकिन अपने जैसे लड़के को पसंद करना गुनाह कैसे? बेटा, पसंद कर सकते हैं, लेकिन पसंद ऐसी हो जो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक हो। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों में और जानवरों में जोड़े पैदा किए। जानवरों में हम कहते हैं नर और मादा, इंसान में हम कहते हैं मर्द और औरत, ताकि वो एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके। और इसी निज़ाम के तहत अल्लाह ताला ने कई कबीले, ख़ानदान और मुल्क बनाए। लेकिन आदमी को तो पसंद करना आजकल बिल्कुल नॉर्मल है। बेटा, पसंद करना गुनाह नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब, गुनाह कैसे नहीं? लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान मजीद में जिक्र आया है, जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने शदीद आज़ाब भेजा था। फिरोज़ भाई, कुरान में कौम लूत के बारे में ज़रूर जिक्र है, लेकिन उन पर अज़ाब इस वजह से नहीं आया था कि उनके मर्द को पसंद करते, बल्कि उन पर अज़ाब इसलिए आया था कि उनकी कौम के मर्द अपनी शहवत को, अपने जिस्मानी ताल्लुकात को औरतों की बजाय मर्दों से पूरा किया करते थे। और ये एक बहुत बुरी बेहयाई है, बड़ा गुनाह का काम है, जो इससे पहले किसी कौम में नहीं था। और कौम लूत में ये गुनाह और ये बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि वो उसको गुनाह नहीं समझते थे, बल्कि फ़क्रिया तौर पर एक दूसरे को बताते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको शदीद अज़ाब दिया। फिर उन लोगों का क्या?
जो जिस्मानी तौर पे ना ही मर्द है और ना ही औरत, क्या वो इंसान नहीं? क्या इस्लाम में उनके बारे में कोई हुकूक नहीं? फ़िरोज़ भाई, देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इंसान को मर्द और औरत बनाया, तो बनाने वाले ने इस तीसरी किस्म का तो जिक्र नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर किसी में पैदाइशी कोई कमज़ोरी है, जैसे हम हमारे अतराफ़ देखते हैं कोई पैदाइशी गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, तो क्या ये इंसान नहीं? हाँ, ये सब भी इंसान है और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। लेकिन ऐसे लोगों को सब्र करना चाहिए। ये ज़िंदगी हमारी मंजिल नहीं है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। हमारी मंजिल तो आखिरत है और सब इंसान को अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए। अगर पसंद करना बुराई नहीं तो फिर जिस्मानी ताल्लुक़ बुराई क्यों है? लेकिन जिस्मानी ताल्लुकात के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि वो मर्द अपनी बीवी के साथ ही कायम कर सकता है और वही जायज़ है, बाकी सब हराम। तो फिर ये मर्दों की चाहत अल्लाह ताला ने मेरे दिल में क्यों डाला? बेटा, ये दुनिया एक आजमाइश है। ज़मीन, जायदाद, पैसा, रुपया, इज़्ज़त, शोहरत, ज़िना, बदकारी, ये तमाम फितने हैं जो शैतान हमारे दिलों में डालता है, ना कि अल्लाह ताला। और हमको, एक मोमिन को, ऐसे फितनों से बचकर चलना चाहिए। और जब भी इंसान ऐसे गुनाह की तरफ या फितने की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे रुकने का एक इशारा उसे ज़रूर देता है। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने चाहा तभी ये ख्यालात मेरे दिल में आए, लेकिन ये तो महज एक शैतानी फितना था। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बेटा, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है और तुमने तो कोई अभी तक गुनाह किया भी नहीं। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी सोच थी। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। तुम सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगो, वो तुमको ज़रूर माफ़ करेगा। सेम सेक्स अट्रैक्शन या किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। हाँ, जब ये पसंद किसी फितने में मुब्तला हो जाए या जिस्मानी ताल्लुकात तक पहुंच जाए तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मॉडर्न सोसाइटी में ऐसे बड़े गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उसको कानूनी दर्जात दिए जा रहे हैं। हाँ, किसी का बेटा या बेटी, किसी का भाई या बहन अगर ऐसी कोई मसले में परेशान है, उससे जूझ रहे हैं, तो उनको सही मालूमात फराहम कीजिए। उनको हमारी मदद की ज़रूरत है और उनसे बताइए कि वो मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए।